शेयर करता हूं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, दुनिया दूसरी साइड पे कहां जा रही है, ये भी बताना चाहूंगा। चीमा साहब, कल की खबर है, अमेरिका के अंदर 2024 के चौथे नंबर पर जो हाईएस्ट पेड सीईओ आया है, भारतीय। गूगल के सुंदर पिचाई से भी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल से भी उनकी इनकम ज्यादा है। चीमा साहब, उनका जो निकेश अरोरा उनका नाम है, पूरी दुनिया का चौथा हाईएस्ट पेड सीईओ। पाल्टो आल्टो कंपनी का नाम है जिसके वो सीईओ हैं। $151 मिलियन एक साल की इनकम है डिक्लेयर्ड। अब ऊपर से जो बोनस वगैरह दूसरी चीजें अलग है। वो कौन है? चीमा साहब, ना निकेश अरोरा की 3 टांगे हैं न 4 बाजू हैं, बल्कि उसका डीएनए करा के देखें तो हमारे डीएनए से 100% तो नहीं मिलता होगा, कुछ सिमिलैरिटीज जरूर होंगी। वही जबान भारत से वो सीख कर निकला है जो आप और मैं बोल रहे हैं। वही खाना खाता होगा, उसी तरह के कपड़े, ऊंजी बाप सिखाते होने की वजह क्या वजह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह है? क्या 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 बद्दुआ है? शायद मैं कई दफा सोचने पे मजबूर होता हूं कि 7 लाख से 20 लाख लोग आपने मारे 1947 में इस्लाम की खातर। क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है आज? आप उसको कह सकते हैं कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कह सकते हैं? फिर आपने 77 ये क्या किया? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं ब्रुनाई, और ब्रुनाई दारुस्सलाम का ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। वो पैलेस जो कि ब्रुनाई के सुल्तान की रिहाइश का है, रेजिडेंस है। कुछ डिटेल्स उसकी भी आपके सामने रखेंगे। ये विजिट क्यों इतना अहम है ये भी बताएंगे। एक और खबर कि एक और बड़ा लीडर दुनिया का, प्रेसिडेंट पुतिन, वो भी इस वक्त मंगोलिया के विजिट पर है। उसके भी कुछ और एंगल्स हैं, लेकिन साथ में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि ये लास्ट प्रोग्राम होगा IMF का। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब के उस दौरे की जिसकी इस वक्त धूम है हर तरफ, कि ये क्या बात है कि ब्रुनाई, एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुस्सलाम हाजी अल मुख्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए, अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता? इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ये कैसे हो सकता है? ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान। ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है। इनके पास हजारों गाड़ियां हैं, डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रिहाइशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की। और ये जो रेजिडेंस है, ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है,
वो इसको कहा जाता है, जहां पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है जी, तो ये देखिए, एक तो ये है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये और भी कुछ मेरे पास डिटेल्स हैं, जिसमें पहले तो देखिए, इससे पहले चलें, पहले जरा पैलेस पे ही बात कर लेते हैं, या पहले हम इस पर बात करते हैं कि ये विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम